हमारे प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया? आपको देश में इतना सुरक्षित अच्छे तरीके से सुविधा दे रही है हमारे प्रधानमंत्री ने। हाँ, क्या दिया प्रधानमंत्री? बहुत कुछ दिया। सबर करो। अरे आपको कम से कम 5 किलो राशन मिल रहा है। साले का खोपड़ी तोड़। मोदी ने कहा है कि तीसरी बार मौका दे दीजिए, देश को तीसरे नंबर पे ले आएंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। पूरी बात तो नहीं कहते ना, कर्ज में ले आएंगे वो। कोई राजा को डिस्टर्ब ना करे, राजा अभी भगवान की मुद्रा में है, राजा कुछ भी बन जाने में माहिर है। वो आपको अपने आप करना पड़ता है। तो तेलंगाना में आए, कांग्रेस का सरकार होना बोल के, कांग्रेस का आए हो तो मोदी के रोड शो में आए तो कांग्रेस है तो अच्छा रहता बोल के। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97। 57 रुपये यानी 97। कि मोदी जी ने जो काम किया, सबसे बड़ा गुजरात ने एक सबसे अच्छा काम कि पहले यहाँ के लोगों का दिमाग खाली किया और उसके अंदर गोबर डाल दिया। गोबर इतना नमकीन क्यों है? कहाँ का? यहाँ का पानी। हाँ, यहाँ का पानी इतना नमकीन इसलिए है क्योंकि भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। ठीक है। तो गोपियों के प्रेम में भगवान की याद में इतने आंसू बहे कि वो पानी आंसू जो है खारे होते हैं, तो आंसू पूरा पृथ्वी में भूमि में सोख गए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। क्या बोले मैं समझा नहीं। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पिछले 9 सालों से झूठ बोलकर और अपने जुमले सुनाकर सरकार चला रहे हैं। अब आप बताइए, आपने कितने लोगों के हाथ में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन देखा है? ज्यादातर लोगों के हाथ में ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, एप्पल, सैमसंग यही नजर आता है और ये सारी कंपनियां विदेशी हैं। तो आखिर भारत में बनने वाले फोन जाते कहां? बात तो सही है। क्या मोदी जी मेड इन इंडिया मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? अरे मेरी गारंटी में दम होता है और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। लेकिन एक सेकंड, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के चुनाव में भी मोदी मोदी होता है, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी क्यों नहीं होगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत मोदी हो रहा है। मणिपुर में भी जाकर एक बार टाई फिस हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री अपने देश में नहीं जा पाते हैं, वहाँ का युद्ध रुकवा दिया, वहाँ का ये कर दिया, यहाँ का ये कर दिया। पनौती मोदी मीडिया के अंदर इतना गुस्सा आपने देखा राहुल गांधी के पनौती शब्द पर? दीदी ओ दीदी, गोली मारो सालों को, रामजादे हैं या डैश डैश, सूपनखा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। और रमेश बिधूड़ी ने तो जो पार्लियामेंट में बोला वो कोई रिपीट ही नहीं कर सकता। ये चंद उदाहरण है ऐश्वर्या भाई। तुम्हारा 9.5 साल का बोला हुआ पप्पू, उसका पप्पू नहीं बना पाया, उसका एक बार का बोला तुमको बनौती बना गया। वर्ल्ड कप देखने गए, वर्ल्ड कप हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहाँ का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए, वहाँ का भी राष्ट्रपति चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका गए, वहाँ का प्रधानमंत्री का सफाया हो गया। प्रधानमंत्री पनौती नहीं तो और क्या है? भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा गाली गलौज करने वाला है, जो जितना बड़ा बलात्कारी है, उसका ओहदा उसके उतना ही ऊंचा चला जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ब्रजभूषण शरण सिंह, ना उनको अपनी जबान पे कंट्रोल है, ना उनको अपनी बॉडी पे कंट्रोल है। जिसके साथ चाहे जो कर सकते हैं।
ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद से जुड़ी हुई दिल्ली में पुलिस ने राउज एवेन्यू अदालत में कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिलता था वो महिला पहलवानों की लज्जा भंग करने की कोशिश करता था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो साक्ष्य और पेश किए गए हैं वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन गए। विश्वगुरु अगर ये बन गए हैं तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या जरूरत पड़ गई? बात तो सही है। सर, मेरा सवाल जो है वो आपसे है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हाँ, आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जैसे कहाँ बोला था? बोला क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मानते हैं डंके की चोट पर करते। क्या चीज? यही आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं उन नीरव मोदी को भी ला सकते हैं ना भैया, उन ललित मोदी को भी ला सकते हैं ना, उन महेश चोकसी को भी ला सकते हैं ना, विजय माल्या को भी ला सकते हैं ना। राम को ला सकते हैं तो विजय माल्या को कहीं नहीं ला रही। बात पूछता है भारत और गोदी मीडिया पर थूकता है। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहाँ भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। के लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर से कौन जिम्मेवार है? I don't know. मैं तो इस सरकार से काफी खुश हूँ। इसने हमारे देश को डूबने से बचा लिया। बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है। मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। आपका ज्ञान जितना कुछ भी जानकारी है उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ से पाते हैं? मनो मोबाइल के माध्यम से जो हम व्हाट्सएप से देखते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अजीब से लोग हैं। अपने घर का नौकर ईमानदार चाहिए, उसका पूरा बायोडाटा चेक करते हैं घर के नौकर का, पुलिस वेरिफिकेशन चेक करते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। सरकार मेरे बाप की, सिस्टम मेरे बाप का, पीएससी मेरे बाप की, तो चलेगी भी मेरे ही बाप की। क्या शानदार चली है। छत्तीसगढ़ पीएससी में 18 नियुक्तियां ऐसी हैं जिनका संबंध किसी बड़े अधिकारी या किसी पार्टी के नेता से है। विदेश कौन पढ़ेगा? मंत्री का लड़का। चुनाव कौन लड़ेगा? मंत्री का लड़का। अधिकारी कौन बनेगा? मंत्री के सगे संबंधी। तो तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? सिर्फ जनसंख्या गणना करने के लिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कितनी भारत में बेरोजगारी है और कितनी गरीबी है। ज्यादा से ज्यादा तुम मंत्रियों के रैलियों में भीड़ का काम करोगे, इससे ज्यादा नहीं। और सिर्फ इसलिए मंत्री तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं कि उनका जो लड़का विदेश में पढ़ रहा है वो आकर आए, तुम उसकी चाटुकारिता करो। जिस प्रकार से तुमने उस मंत्री की सेवा की है उसी प्रकार से तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उसके लड़के की सेवा करे। अरे पढ़े लिखों को वोट दो, जाग जाओ। अगर भ्रष्टाचारियों को वोट दोगे तो रिजल्ट भी इसी प्रकार से आएंगे। लाइफ एकदम शांति से जिएगा। जब भी आपको सुसाइड करने का मन करे, रैंकिंग खराब हो जाए, भारतीय मीडिया को देखिएगा 141 नंबर पे जाए, 101 साल, 101 साल, सोचिए 180 में 161 नंबर पे जाने के बावजूद कितना चढ़ के जिंदगी जीता है सर। तो जब भी सुसाइड करने का मन करे तो एक बार जरूर सोचिएगा कि इससे भी नीचे कोई जा सकता है। जब ये जी रहे हैं फिर आप क्यों नहीं जी सकते? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।